हेलो गाइस, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज हम पटवार से संबंधित जो मैथ्स के अंदर हमारी जो गणित है, गणित के अंदर एक प्रश्नावली लेके आए हम। और उस अध्याय का हमारा नाम है प्रतिशत। हम आज प्रतिशत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो क्षमा कीजिए हम फ्रेंड्स, आज हम इस ग्रुप के अंदर पहली बार पहुंचे हैं। प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज तो हम बात करते हैं कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। कोई भी संख्या दे रही है कि सैकड़ा के हिसाब से निकालते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिशत, प्रति सैकड़ा। और प्रतिशत का चिन्ह ये है, और इसके बराबर 1/100 के बराबर होता है। प्रतिशत है जो 1/100 के बराबर है। जैसे अपन ने कोई भी वस्तु ली जिसका पूरा भाग, यदि जैसे मैंने ये लिया, यदि पूरा भाग है तो ये कितने प्रतिशत हैं? 100% के बराबर है। 100% के बराबर है। यदि मैंने ऐसी वस्तु को क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया, यानी ये 50% हो जाएगी और ये भी हो जाएगी 50%। इस तरह से बांट सकते हैं। यानी ये किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। इसके 1/2 भाग, जबकि इसके कितने भाग हैं? एक भाग, पूरा एक भाग। जबकि इसका कितना है? 1/2 भाग है। और 1/2 भाग है जो 50% के बराबर। यदि मैंने इसी जैसे गोलाकार मेरे पास में जैसे सेव ही माना था, मैंने इसको क्या मान लिया? सेव। ठीक है। और इसी सेव को मैंने क्या कर दिया? 4 टुकड़े कर दिए। ठीक है। तो प्रत्येक टुकड़ा 25% के बराबर होगा, यानी 4 टुकड़े हुए। तो एक भाग ये कितने बराबर है? 1/4 भाग के। और 1/4 भाग बराबर 25%। 1/4 भाग के बराबर है 25%। बात माने। यदि मान लेते अपन, कभी मुझे बोला कि आपको 3/4 भाग मिला है। ठीक है, 3/4 मिला है, तो आपको कितना नहीं मिला? यानी हमको पता है कि कुल कितने भाग दे रखे हैं? 4 दे रखे। और 4 में से कितने भाग मिला है? मेरे को 3 भाग मिला है। तो पीछे कितने रहा? 1 भाग। यानी 3/4 भाग मिला है मुझे, तो कितना नहीं मिला? 1/4 भाग नहीं मिला, नहीं मिला है, कह सकते हैं। और ये 3/4 भाग है, ये 75% के बराबर है। तो 1/4 कितने के बराबर होगा? 25% के बराबर। ठीक है। और प्रतिशत का अंत आप जानते हैं कि प्रतिशत के बराबर होता है 1/100। ये चीज़ आसानी से जानते हैं। चलते हैं कुछ चीज़ और समझते हैं। और चीज़ क्या समझते हैं? यदि मैंने मान लिया 100%, 100%, 100%, और 100% का मतलब लिख सकते हैं कि 100/प्रतिशत का चिन्ह होता है 1/100 के बराबर, यानी गुणा 1/100। और ये कितने के बराबर है? 1 के बराबर। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 के। यानी कह सकते हैं कि एक भाग कितने के बराबर है? 100% के बराबर है। ठीक है। यदि 1/2 भाग है, कितने के बराबर होगा? ये 100 से गुणा कर दो, 1/2 गुणा 100, 2 एकम 2, 50।
और 50 को 1 से गुणा किया, यानी 1/2 भाग है जो 50% के बराबर है। 1/2 भाग है जो 50% के बराबर है। इसी तरह से मैंने मान लिया यदि 1/3 है, ये कितने प्रतिशत के बराबर है, आप गुणा कर दो 100 से। 1/3 गुणा 100। हमारे इस वीडियो को देखते जाओ और इस वीडियो को जो अंत तक देखोगे तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ही मज़ा आएगा। ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं वो मत सोचना, हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। यानी 1/3 है, कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 1/3 को 100 से गुणा कर दो। गुणा की तो 100/3 हो गया, और 100/3 के बराबर होता है 33.33% के बराबर। यदि मान लेता इसे 1/3 था, मैंने वापस पूछ लिया 2/3 कितने बराबर, यानी 1/3 तो 33.33 के बराबर। तो ये कितने का हो जाएगा, 2/3 है गुणा 100 से, तो कितना आ जाएगा 66.66% के बराबर। 66.66। अब बात आती है नेक्स्ट, यदि हमने 1/3 हो गया और 1/4 के बराबर चाहिए, और 1/4 कितने प्रतिशत के बराबर, तो 1/4 गुणा 100 क्या आएगा उत्तर, 4 एकम 4 और 25 का 100, यानी 25% के बराबर है। क्या है 1/4। इसी तरह से मान लिया 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो 1/5 गुणा 100 बराबर 20% हो सकता है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर है, 20% के बराबर। देखते हैं और टारगेट क्या, पेज चेंज करते हैं। अब मैंने माना 2/5 कितने प्रतिशत के बराबर, तो ऊपर ही बताया था मैंने कि 1/5 है तो 20% के बराबर, तो 2/5 कितने प्रतिशत के बराबर, 40% के बराबर। इसी तरह से मान लिया 3/5 ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 3/5, तो ये 20 के 40 के, तो ये 60% के बराबर होता है, हो सकता है, बिल्कुल होगा ये 20। यदि 4/5 मान लिया तो कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 80% के बराबर। बिल्कुल राइट है, एक्यूरेट। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और, यहाँ माना 1/6 ये कितने प्रतिशत के बराबर, 1/6 गुणा 100 कर दो, आपको आसान नहीं होता जी। 6 का भाग 100 के अंदर दोगे कितनी बार रहेगा, काट दो इसको, 50 और यहाँ हो गया 3, 50/3, और 50/3 बराबर हो जाएगा 16 सही 2/3, ठीक है। और 2 के अंदर आप 3 का भाग दोगे तो 16.66% आएगा, एक्यूरेट है बिल्कुल, ठीक है। तो 1/6 किसके बराबर है, 16.66 के बराबर। इसी तरह से 1.7 है किसके बराबर होगा, तो इसको भी क्या करो 1/7 को गुणा कर दो 100 से, ठीक है। तो 1/7 यदि 1/6 के अंदर है तो 16.66 आ रहा, और 1/6 के अंदर 7 आ गया तो कितना मान आ जाएगा, 100/7, और 100/7 बराबर होता है 14 सही 2/7, यानी 14 सही 2/7 को लिख सकते हैं 14.28% के बराबर। तो यदि बटे के अंदर 1/7 है तो इसका मान ये आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 1/7 हो गए, बिल्कुल आसान है। अगला है 2/7, चलते देखते हैं क्या होता है। 2/7 प्रतिशत है,
सॉरी कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 2/7 गुणा 100, तो ये हो जाएगा यानी 1/7 10.28, तो ये हो जाएगा 28.5 प्रतिशत के बराबर एक्यूरेट। अब मान लिया 3/7, तो ये देखो चौदह के गुणाक मारा, 28 चौदह क्या 42 चौदह चौक 56 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है 28 28 2 56 हो रहा है, ठीक है 28 2 56 और 28 क्या 84, तो यहाँ हो जाएगा 14 या 42.84 प्रतिशत के बराबर। अब मैंने मान लिया 3/4, तो 3/7 है कितने प्रतिशत के बराबर, तो 3/7 की बात की तो ये हो जाएगा 14 चौक 56 यानी 57.14 के बराबर होगा प्रतिशत के। फिर मान लिया 4/7, तो ये हो जाएगा 71.42 के बराबर, 71.42, ठीक है। सॉरी एक मिस्टेक की हमने, 3 की जगह 4/7 है जो 57 के बराबर, और यहाँ है 5/7 यहाँ कर दिया, तो 71.42। नेक्स्ट आ रहा 6.7 है जो किसके बराबर है, तो इसको कह सकते हैं कि 14 के गुणा के अंदर आ रहा है, ठीक है, और ये बराबर होगा इसका यानी 6/7, इसको 100 से गुणा भी कर सकते हो आप, ऐसे निकाल सकते हो 600/7 हो गया, और 600/7 को आप लिख सकते हो 85 सही 5/7, और 85 सही 5/7 आ रहा है, ठीक है, तो 5/7 के बराबर क्या आ रहा है 71 आ रहा है 10.42, तो ये हो जाएगा 85.71 प्रतिशत एक्यूरेट है। तो इस तरह से हमने परसेंटेज के बारे में छोटी सी जानकारी आपको प्रदान की है, और ये पटवार से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथ ही में हमारा यूट्यूब चैनल भी चलता है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल हमारा SR लकी स्टडी के नाम से, ठीक है, जिसमें पटवार से संबंधित कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, और यूट्यूब चैनल का ध्यान रखना, मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ SR लकी स्टडी नाम से चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो डाले जाते हैं, आप एक बार शेयर करना, ठीक है, हमारे को मोटिवेशन हमको देना और हमारे मनोबल को बढ़ाना। यदि कोई भी कमी पेशी हो तो हम सुधार करने के लिए तैयार हैं, और तो आपका भी मान सम्मान होना चाहिए। थैंक यू माई वीडियो वॉचिंग।